गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 3 पीजी स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्कोप ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात की थी। जितने पॉइंट्स थे 7 मैंने उनको आपको सारे गिन के बताए थे और 2 पॉइंट को मैंने डील किया था कि काउंसलिंग, और ये भी बताया था कि काउंसलिंग में की ज़रूरत एवरीवेयर है, हर आदमी को, हर एज ग्रुप को है, हर एज ग्रुप को है, हर फैमिली को है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। इतनी सारी बातें हमने की थी। अब वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब बात मैंने की थी तो वहाँ पे थोड़ा वर्क प्लेस की भी बात करी आ गई थी, लेकिन उसमें जो कर्मचारियों को जो ऑफिस बेरर्स, ऑफिस में जो लोग बैठते हैं और जो सारे चीज़ों को चलाते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वहाँ बहुत सारी ऑफिसेज आती हैं जहाँ पे आपका वर्क प्लेस जिसको कहा जाता है, जहाँ पे आदमी जाके काम करता है, तो उस जगह के एटमॉस्फेयर में, उस जगह के लोगों के इन बिटवीन एम्प्लॉयज़, इन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, इन बिटवीन इंडस्ट्रियल सिचुएशन, इन बिटवीन बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिचुएशन है, इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है और उसमें डिफरेंट लेवल के स्टाफ होते हैं, तो उन सबों को भी ज़रूरत पड़ती है वक्त, और क्या है, स्लैकनेस होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बहुत प्रॉपरली नहीं की जाए अगर, तो फिर वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और देखने को ऐसा मिलता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर भी काउंसलिंग की कि वर्क जो काम जो है आपका, वो एक तरह की इबादत है, वर्शिप है, आप उसको करिए, लेकिन ये कौन समझाएगा, कौन इस बात को बताएगा? तो वहाँ एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपका ग्राफ गिर रहा है, वर्क इफ़िशियंसी ग्राफ गिर रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे मेंटेन करें, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को ये बताना चाहिए कि टाइम टू टाइम, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जब आप जाएंगे तो टाइम टू टाइम आपका वर्क प्लेस बदला जाए, जहाँ पे आप बैठ रहे हैं इल्यूमिनेशन को ठीक किया जाए। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बताई जाती हैं। वहाँ पे हाउ टू डील विथ योर, काउंसलर्स ही समझा सकते हैं कि कैसे डील करें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर को कैसे उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, कितनी छूट उनको देनी चाहिए और कितना टास्क। पहली बात। दूसरी चीज़, काउंसलर एक ये भी बता सकता है कि व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन योर फर्म। ये बताना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं साइकोलॉजी में, उन सबों का इस्तेमाल साइकोलॉजिकल टेस्ट का करने के बाद किसकी क्या एबिलिटी है और कौन किस काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना और उस हिसाब से उनको टास्क अलॉट करना, ये सारी चीज़ें। लर्निंग ऑन जॉब की बात चलती रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रियां लेके आ जाते हैं और उनका एम्प्लॉय वो उस क्राइटेरिया पर आ जाते हैं, इंटरव्यू दिया तो वो भी वो सक्सेसफुली निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति काम पर आता है तो उसके मेंटल स्टेट क्या है, वो किस तरह से मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना वर्क प्लेस पर किसी काउंसलर के ज़रिए ही संभव है। तो एक सजेशन, एक काउंसलर का होना एवरीवेयर बहुत ज़रूरी, ये भी एक स्कोप है, ये एक क्षेत्र है जहाँ पे काउंसलर्स बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, काम करने से उनको करना चाहिए। और वो प्रोवाइड करते हैं सॉर्टिंग करके कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे फिट बैठेगा, ये भी काउंसलर करता है। फिर किस क्लाइंट को, किस एम्प्लॉय को किस तरह के मोरल एंड मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, ये भी एक एम्प्लॉयर ही, एक काउंसलर ही तय कर सकता है।
डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजिकल, क्योंकि काम जो है वो सराउंडिंग्स में होते हैं, लेकिन एक आदमी उसके अंदर रहता है, जो घिरा रहता है उस इन्वायरमेंट से। उस आदमी की क्या ज़रूरत है ये कोई काउंसलर ही बता सकता है। तो इन सभी चीज़ों में वर्क प्लेस पर एक्सक्लूसिवली ऑल द लेवल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्कूल्स में जितने लेवल्स हैं वहाँ सभी जगहों पर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसी तरह से एक इंडस्ट्री में, बैंक में, एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, इन सभी जगहों पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या किसी भी, हर जगह एक देखिए एक सबसे बड़ी बात है डिफरेंशियल साइकोलॉजी है गॉल्टन का और एडलर का है आपको इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो कोई एक टेक्निक सब पे काम करेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जिस तरह से दुनिया के किसी दो आदमी का फिंगरप्रिंट अकॉर्डिंग टू गॉल्टन ने इसकी खोज की थी। आप फ्रांसिस गॉल्टन को आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप पार्ट 3 के क्लास में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रांसिस गॉल्टन ने ये रहती दुनिया कायम रहेगा कि किसी भी आदमी का, इसीलिए अभी आपको जब आधार कार्ड बनता है तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स को जिस तरह से है उसने ही जन्म दिया एडलर के इंडिविजुअल डिफरेंस को। और अगर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं तो उसी तरह से कोई काउंसलर किसी ग्रुप थेरेपी जब कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आपको एक टेक्निक सभी लोगों पर अप्लाई आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो काउंसलर का काम बहुत टफ होता है। रीड द क्लाइंट, मेक अ केस हिस्ट्री, then after go to promote the mental health of the client। तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है कहाँ, वर्क प्लेस पर भी पड़ती है, फैमिली में भी पड़ती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी पड़ती है। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको डील करे। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल से उदाहरण, ये 5 उंगलियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, पाँचों बराबर नहीं है। उसी तरह से काउंसलिंग में कभी भी 2 केस बिल्कुल इक्वल होगा ये मान के नहीं चला जा सकता। 2 केस बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। सम सिमिलैरिटी इज़ पॉसिबल, हो सकता है कि कुछ मामले में एक आदमी दूसरे से मुशाबहत रखता हो, सिमिलैरिटी रखता हो, मगर पूरा प्रॉब्लम जो है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आप उसको अगर 20 से 30% या उससे थोड़ा सा आगे अगर आपको मिलता है कि दीज केसेस आर सिमिलर इन सम अमाउंट या कुछ भी थोड़े किसी एस्पेक्ट में है, तो आप उन सबों की सॉर्टिंग करके, एक काउंसलर उन सबों की सॉर्टिंग करके और तब एक ग्रुप थेरेपी ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन इंडिविजुअल्स के साथ इंडिविजुअल थेरेपी ही चलती है और ये काउंसलर ही कर सकते हैं, ट्रेंड काउंसलर ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाउ आई विल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए, सबसे ज़्यादा जो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वर्बल भी है, एक्टिविटी में भी है। आप एक्शन प्लान लेकर के भी किसी का काउंसलर कर देते हैं, किसी पेशेंट के साथ अगर रह रहे हैं तो वो बहुत टेक्निकली चलना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है कि दिस आई एम अरेंजिंग, ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, नहीं। तो उसको मेंटल ट्रॉमा की मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो वो भी एहसास नहीं होने देना है और वो भी कर लेना। तो ये काम भी एक काउंसलर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फील्ड जहाँ स्कोप है काउंसलिंग का। तो उसमें प्राथमिक उपचार जो करना है, तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात करते हैं। हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत ब्रॉडर वे में आपको समझाएं और आपको ये सारी चीज़ें कि व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, यही टाइम है जिसको हम समझाएंगे। इसी तरह से क्लासेस में साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात हम लोग करेंगे, जो हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में दी जाती है।
ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन 7 और 8 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 8 पॉइंट्स हैं, 7 मैंने पहले कह दिया था। तो ये जो बीमारी में आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप अगर देखें तो हम लोग बीमार में क्या करते हैं कि किसी को देखने जाते हैं। तो एक याद है मुझे, आपकी निशी मैम के फादर, वो निशी मैम बीमार पड़ी थी, तो उनके फादर ने, हम लोग गए थे उनको देखने के लिए, तो उनके फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर की अब क्या ज़रूरत है, दवा की भी अब क्या ज़रूरत है, इतने सारे डॉक्टर्स आ गए हैं। यानी आप अगर किसी को देखने भी जाते हैं बीमारी की हालत में, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि आपका ये एक ड्यूटी बन जाती है कि आप गए वहाँ पर तो किसी को पूछना, किसी के दवा क्या ले रही हो, कैसी तबीयत है, कैसे करना। और इसी काम को एक जनरल आदमी करता है तो उससे लगता है कि अगर आप नहीं भी जाते हैं तो कोई फ़र्क लगता है, वो देखने नहीं आया, सभी को लगता है। और उसी तरह से अगर आप देखने जाते हैं तो हाँ, उसके साथ तो है भाई कि वो बीमारी वगैरह में भी आता है, देखने के लिए आता है, एक केयरिंग है, ये बात आती है। तो केयर, सभी आदमी को केयर पसंद है। अगर आप केयर प्रोवाइडर हैं तो ये तो और भी बड़ी बात है। तो एक चीज़ जो है एक काउंसलर बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। अच्छा, इस चीज़ को, ये तो हमने आपको जनरल बात कही। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो ये चीज़ आती है वो सबसे बड़ी बात ये है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने के क्रम में कितनी सीवियरिटी है आपके डिजीज़ की, ये भी बताई जाती है। और आप अच्छे हो सकते हैं, ये भी बताया जाता है। और आप कितनी जल्दी अच्छे हो सकते हैं, जैसे बहुत सारी वाइटल डिजीज़ेस हैं जिनको लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारा स्टिग्मा है, बहुत सारा सोशल ये है। अभी जैसे कोविड-19 है, हर आदमी उसको छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है समझ में नहीं आता। बीमारी तो बीमारी है, तो उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो इस स्टिग्मा से निकलने के लिए भी काउंसलर का, यानी फर्स्ट एड ऑफ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, जो आप आगे चल के लाइफ में एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, यू आर नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी दिस इज़ योर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको लोगों को सहायता करें। तो यू मस्ट नो अबाउट द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। कल को आपको भी पड़ सकती है, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को पड़ सकती, मेंबर को पड़ सकती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।